हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दशरथ.परमार.612 में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं धोलावीरा। तो ये धोलावीरा का रास्ता है, ऐसे मतलब थोड़ा टूटक फूटक है, उबड़ खाबड़ है, तो बाइक थोड़ी बहुत खुदक रही है। और हम जल्दी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे धोलावीरा। वहाँ से हम दुखावड़ा से निकले थे, तो बाइक पर आते आते एक आध घंटा लग गया। रास्ता थोड़ा ठीक नहीं था, मिट्टी का रोड अभी बना हुआ है, मिट्टी डाली हुई है, डामर का बनने जा रहा है, तैयार होगा। फाइनली हम अब बहुत ही करीब है धोलावीरा के। फाइनली हम अब वो पहुंच गए हैं धोलावीरा, और ये उसका आ गया है गेट। धोलावीरा के बाहर ही एक बढ़िया सा ऐसा गेट बनाया हुआ था, और उस गेट से निकलकर गांव के अंदर से एक रास्ता निकलता है जो सीधे धोलावीरा की ओर जाता है, जो कि वो पूरा तत्वीय साइट है। गांव से शायद 1 किलोमीटर दूरी पर है वो। फाइनली वेलकम टू धोलावीरा, हड़प्पन शहर, हड़प्पा नगर, द हेरिटेज प्लेस ऑफ इंडिया। गेट से अंदर जाते ही एक गार्डन है बड़ा, और गार्डन में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जहाँ पर पुरातत्वीय चीज़ वस्तुएं रखी हुई है, आप देखेंगे। और ये जो व्यू आने वाला है वो साइट का सबसे पहला फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू के पास में ही ये जो साइट से पहले सबसे पहले जो आता है एक बड़ा सा, एक बहुत गहरा पानी का कुंड, जो कि उस समय की कला कारीगरी और उस समय के जो पानी संचय के लिए उन्होंने, जल संचय का उन्होंने जो सोचा होगा, तो ये सामने दिखाई दे रहा है वो है धोलावीरा का फ्रंट व्यू। और ये जो है, जो सबसे बड़ा हौज है, कुंड है पानी का संग्रह करने के लिए। यहाँ पर ये पूर्वी जलाशय इसका नाम लिखा हुआ है। जलाशय में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं, जिस पर मैंने एक तस्वीर ली है। ये दक्षिणी जलाशय है जो कुंड के रूप में है। यहाँ पर कई साल पहले यहाँ पर इसमें पानी भरा जाता होगा। बहुत ही हड़प्पन काल की शानदार संस्कृति यहाँ पर दिखाई देती है। धोलावीरा का एक ये अद्वितीय रूप है। सामने जो एक हॉल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, शायद मेरे ख्याल से वहाँ से पानी आता होगा। और ये पूरा हौज है, पूरा कुंड है, इसको पानी से भर देते होंगे। और इसका दुष्काल जैसी परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल करते होंगे। ये दक्षिणी जलाशय का कुंड है, जिसके अंदर जाने के लिए इस तरह से स्लाइस बनाई हुई है, जिससे हम सीधे नीचे उतर सकते हैं। और ये इसका एक कुंड है, यहाँ पर भी पानी भरा जाता होगा। कई सालों पूर्व इसकी बहुत ही सुग्रंथित रचना हुई है। शानदार व्यू है, मानो यहाँ के ऐसा लग रहा है कि हम हड़प्पन संस्कृति में चले गए हैं। यह है दक्षिण जलाशय का एक कुंड, जो कि पानी थोड़ा भरा हुआ है यहाँ पर। और ये शानदार दीवार है जो पत्थर और चूने से बनाई हुई, शायद मिट्टी और चूना ऐसा लगाया हुआ है। यह है कुंड नंबर 2, जहाँ पर भी पानी बारिश के कारण थोड़ा भरा हुआ था और अब सूख गया है। लेकिन ये जो हड़प्पन संस्कृति के लोग थे, उन्होंने ये जो जल के संचय के लिए जो रचना की हुई है, लाजवाब है। यहाँ हम देखें तो आगे से एक नहर जैसी कुछ संरचना हुई है, और उस नहर में से शायद पानी आता होगा। आप देख सकते हैं, ये यहाँ से सीधी एक नहर है जो बहुत ही शानदार व्यू देती है। यहाँ से शायद पानी आता होगा, इस कुंड में आता होगा। ये कुंड भरने के बाद ये यहाँ से शायद ये कुंड पूरा ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ से पानी ये दूसरे कुंड में जाता होगा, और दूसरे कुंड में इसका पानी का संचय होता होगा। इस संचय के बाद यहाँ पर एक दूसरा ऊपर कुंड जैसा लगाया हुआ है, जहाँ पर लोग शायद
स्नान वगैरह करने के कारण स्नान वगैरह करने की चीज़ रखी हुई है, मतलब ऐसा कुछ बनाया हुआ है। यहाँ पर एक नीचे कोना दिखाई दे रहा है आपको, शायद व्यू करो तो यहाँ से, तो इस कोने से जब ये कुंड पूरा फुल हो जाता होगा, ओवरफ्लो होने की तैयारी होगी, मतलब यहाँ से पानी है वो, इसके बाद तीसरा कुंड है जो उसके पीछे के व्यू आता है, और जो बड़ा वाला कुंड है उसके अंदर वो पानी जाता होगा, और इसके बाद एक और कुंड है। तो यहाँ पर लाइन में 4 कुंड बनाए हुए हैं। देखो यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, तो बहुत ही लंबे समय की सोच के मुताबिक इस व्यू को बनाया है। ये यहाँ पर 4 ऐसे गोदाम जैसे बनाए हुए हैं जो चौरस आकार में है, स्क्वायर में। यहाँ पर लिखा हुआ है, उस तख्ती पे मैंने पढ़ा, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि भाई बहुत साल पहले जब यहाँ पर अनाज है उसको यहाँ पर रखा जाता होगा, उसका संग्रह किया जाता होगा, इसीलिए यहाँ पर 4 ऐसे कुंड बनाए हुए हैं। मतलब एक समय के गोदाम ही है जिसकी खुदाई आधी हुई है, आधी बाकी है, और इसमें वो अनाज को संग्रह करते होंगे तो दुष्काल जैसे कामों में उसका उपयोग कर सके। पीछे का व्यू कुछ इस तरफ है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पुरातत्व काल की जो हड़प्पन शहर था उसमें। ये जो है वो यहाँ का उत्तरी द्वार है, यहाँ से इसके सीढ़ियाँ लगाई हुई है, यहाँ से धीरे धीरे लोग यहाँ से इसके अंदर जाते होंगे। देख सकते हो हड़प्पन संस्कृति में उस समय पर भी ये सीढ़ियाँ बनाई गई, बहुत ही शानदार कारीगरी की हुई है। सिर्फ पत्थर और चूना, इन दोनों का ही उपयोग किया गया है। और आगे जाते हैं तो यहाँ पर उन्होंने सुशोभन के लिए कुछ अच्छी तरह से ये ऐसे गोलाकार पत्थर बनाए हुए हैं, जो कि एक गेट की बहुत ही सुंदर कारीगरी दिखाई देती है यहाँ से। शायद यहाँ पर कभी कभी सैनिक भी बिठाते होंगे, द्वारपाल। बहुत सुंदर कामगिरी है, बढ़िया। यहाँ से ऊपर की ओर जाता है। अभी हम टॉप व्यू पर है, सबसे ऊपर जो है यहाँ पर इसकी बनाई हुई सब संरचना वाली जगह पर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कुआं जैसा भी है जिसमें पानी का संग्रह होता होगा। पीने का पानी का कुआं बनाया हुआ है जो बहुत गहरा है। इसके ऊपर ये सरकार के द्वारा लोखंड की जाली लगाई गई है ताकि लोग कुएं में गिरे नहीं। यहाँ से अंदर गहराई ज़्यादा है, मैंने देखा है अंदर पानी भी है जो बारिश के कारण शायद भरा हुआ है। यहाँ पर इसको बारिश के कारण इकट्ठा हुआ है। और इस कुएं से सीधा आगे की ओर 2 छोटे छोटे टांके बनाए हुए हैं जो पानी के हैं, उसके अंदर वो सब पानी जाता होगा। तो इसी संरचना की गई है। हम दूर से देखें इसको कुआं, और ये टूरिस्ट भी आए हुए हैं। देखते हैं आगे जाके जो टांका कैसा है उसको। ये है वो 2 जल कुंड जिसको मैंने कहा था टांका, मतलब वो गुजराती शब्द है। ये जल कुंड है जो पानी के उस कुएं के साथ, वहाँ पर जो कुआं है उस कुएं के साथ इसको लिंक किया गया है। इसके अंडरग्राउंड रचना ऐसी की गई है कि शायद उस में से कुएं में से पानी यहाँ आता होगा इस जल कुंड में। और ये जो कॉर्नर बनाया हुआ है नीचे की ओर, इस कॉर्नर के अंदर से, और लोग हैं वो यहाँ पर सीढ़ियाँ उतर कर इस पानी के से पानी पीने के लिए या घर के उपरास के ले जाते होंगे। ये दूसरा कुंड है जो भी शायद इसी टाइप से ही बना हुआ है। यहाँ पर भी सीढ़ियाँ लगी हुई है और सीढ़ियाँ उतर के यहाँ से भी पानी भर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत ही गहरी संरचना बनाई हुई है जो सीधे ही वहाँ से लिंक होती है कुएं से। वहाँ पर कुआं है जो कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं वो देख रहे हैं कुआं, और उस कुएं से यहाँ पर सीधी अंडरग्राउंड भूगर्भ नहर जैसी कुछ रचना की हुई है, और यहाँ पर पानी बरसता होगा। उस पानी का इस सीढ़ियों से लोग नीचे उतरकर खाने पीने के लिए या घर उपवास के लिए ले जाते होंगे।
ये यहाँ छोटे मोटे रूम शायद हो गए। इसकी जो रचना बनाई हुई है छोटे मोटे रूमों की तरह रहने के लिए, बैठने के लिए, लोगों के प्रवासी के लिए, उन सब के लिए शायद। तो ये है, ये व्यू यहाँ का, मतलब छोटे छोटे रूम है। ये है सबसे ऊपर का टॉप व्यू। हम यहाँ पर बहुत ही ऊंचाई पर खड़े हैं और यहाँ से हम देख सकते हैं पूरी नगर रचना के। यहाँ पर कुछ मकान की अस्तित्व दिखाई दे रहा है। आगे देखें तो फिर वहाँ पर भी कुछ और मकान के अस्तित्व दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बीच में पूरा एक बहुत बड़ा मैदान है। वहाँ पर मैंने लिखा हुआ पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये व्यापारिक क्षेत्रों के लिए, सेनापतियों के लिए, सेना के लिए, मतलब यहाँ से पूरा संगठन का काम होता था। बाजार जैसा कुछ लगता होगा। ये ऊपर से व्यू है। यहाँ मकान वगैरह कुछ है, टूरिस्ट आए हुए हैं, देख रहे हैं। मकानों के अवशेष हैं जो कि हड़प्पन संस्कृति के समय में उन्होंने बनाए हुए होंगे। ये टूरिस्ट यहाँ घूम रहे हैं। तो दोस्त ये किरण भाई थक गए हैं, छाँव में बैठे हुए हैं। यहाँ से दूर एक रिसोर्ट दिखाई दे रहा है आपको। ये जो रिसोर्ट है यहाँ पर आप रहने की, ठहरने की सुविधा है। तो आप यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है। आप यहाँ आओ तो कभी मुलाकात लेना ज़रूर। पूरा व्यू ऐसे मतलब बहुत ही शानदार कुदरती व्यू है। नेचर का बहुत ही अप्रतिम ये नमूना है। यहाँ से देखें तो दूर दूर तक वाइट रण जो है उसका व्यू आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है। और ये जो ग्रीन लाइन बॉर्डर है यहाँ से इस मेरी ओर, यानी कि यहाँ से मैंने ये शूटिंग किया है वहाँ तक, ये पूरी एक जंगल आच्छादित, मतलब ग्रीन हरियाली छाई हुई है चारों ओर। पीछे की ओर रण है और रण से आगे जाए तो आगे जाने पर हमारा हावड़ा आता है। यहाँ रण में कुछ दूरी पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, थोड़ा धुंधला सा है, लेकिन शायद रण के बीचों बीच कोई एक और बेट आया हुआ है, द्वीप है। उस द्वीप पे शायद ये पूरा पहाड़ है। इसके पीछे और भी पहाड़ है उसके शायद है। और ये पूरा धोलावीरा का बहुत ही नयन रम्य, आँखों को पसंद आ जाए, दिल को छू जाए ऐसा कुदरती नज़ारा है। जब भी यहाँ पर कच्छ में आओ, प्लीज़ एक बार आप इस शहर की या इस पुरातत्वीय संस्कृति की आप एक बार मुलाकात ज़रूर लें। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मेरे दोस्त ने क्लिक की हुई है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पोज में। बहुत ही शानदार और बढ़िया प्लेस हैं। आप भी एक बार धोलावीरा ज़रूर आएँ। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम ऐसे ही नए और वीडियोस आपको भेजते रहे, अपडेट करते रहे। थैंक यू सो मच।